40 दिन से चले आ रहे ईरान, इजराइल, अमेरिका का वैश्विक युद्ध और हार्मुज स्ट्रेट का युद्ध अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके युद्ध का शुरुआत किया, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक युद्ध को पूरा विश्व ने नकारा और जो इजराइल हमला कर रहा था उसका अंत 40 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप को वैश्विक सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने वाला अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को युद्ध से पीछे हटना पड़ा, क्यों नीति और अनीति का विश्व में कहीं भी, चाहे देश हो, राज्य हो, शहर हो, गांव हो, वो अनीति को कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल को जगह दुनिया में नहीं है। और 40 दिन के बाद छोटे से पाकिस्तान के शहनवाज शरीफ के मध्यस्थता के बाद डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के और रसिया के सपोर्ट, क्यों अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने वाला, उनके साथ कोई भी देश, चाहे यूरोपियन कंट्री रहे, नाटो रहे, इटली रहे, विश्व उनके खिलाफ में रहा और किसी ने हार्मुज स्ट्रेट पे साथ देने के लिए इनकार किया। और अंततः 40 दिन के बाद पाकिस्तान के मध्यस्थता के बाद युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप जी पीछे हटे। 10 सूत्री मांग जो ईरान ने रखे, क्यों अमेरिका ने करीबन 3 से 5 बार हर दिन अभी ईरान को बर्बाद कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। अब और दुनिया में कयास लगाए गए कि न्यूक्लियर वार अमेरिका ईरान के ऊपर करेगा और इजराइल इस युद्ध को भड़काने की भूमिका में रहा। तेहरान, लेबनान पे इजराइल, ईरान पे हमला इजराइल करते रहा और इजराइल ये युद्ध समाप्त नहीं हो ये भरसक प्रयास कर रहा है, जबकि इजराइल का विरोधी पक्ष नेता ने कहा कि ये असंवैधानिक और किसी को पता नहीं है इस युद्ध का किस वजह से युद्ध किया जा रहा है। रिजीम चेंज करना, यूरेनियम नष्ट करना और हार्मुज पे कब्जा करना, सारे और नीति और निमित्ता इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर लागू किया। उसके बावजूद रिहायशी ठिकानों पे हमला किया, बच्चे मारे गए, पावर प्लांट को ध्वस्त किया ईरान का, और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान 11,000 हमले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे किए। उसके बावजूद ईरान के
अयातुल्ला खमौनी मारे गए, वहाँ का काफ़ी की पोस्ट पे जो रहने वाले लोग थे सेनापति, लेकिन वहाँ का IRGC गार्ड बहादुरी के साथ डटा रहा। वहाँ का जनता ने कहा कि हम बर्बाद हो जाएंगे परमाणु के अमेरिका के, लेकिन हम अंतिम सांस तक, क्यों अमेरिका ने ये युद्ध हमें ईरान पे थोपा है और सारे अनियमित काम किया है। जिस तरीके से वेनेजुला का राष्ट्रपति को अरेस्ट किया वही, और पूरे दुनिया पे जिस प्रकार से अमेरिका ने मिडल ईस्ट पे, सऊदी अरबिया पे, दुबई पे, कतर पे, सभी पे 16 में 13 देश अरब ईस्ट का, मिडल ईस्ट का देश के ऊपर कब्जा अमेरिका ने किया हुआ है, वार स्पेस उनका है। और अभी पाकिस्तान विश्व में सबसे छोटा देश है, उसके बावजूद उसके साथ चाइना और अमेरिका के राष्ट्रपति, रसिया के राष्ट्रपति सभी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और उस युद्ध को 15 दिन के लिए 10 मांग डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मांगा। हार्मोज स्टेट ईरान के पास रहेगा, उसका आवाजाही पे ईरान का संपूर्ण कब्जा रहेगा, जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई और उसको युद्ध में जो ध्वस्त हुए हैं उसको सहयोग अमेरिका देगा। और सारे कंडीशन को अमेरिका ने माना। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और शाहनवाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति में सहमति बनी और 15 दिन के लिए युद्ध को समाप्त किया गया और दोनों तरफ से कोई हमला नहीं होगा। और 10 तारीख को इस्लामाबाद में अमेरिका के, ईरान के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद होंगे, जिसमें समझौता होगा। और दुनिया में ईरान ने अमेरिका का मोनोपोली ख़त्म किया और अमेरिका को भी समझ में आ चुका था कि हमारा डॉलर, जो यूरोपियन कंट्री हर देश ईरान के साथ डायरेक्ट समझौता कर रहा था। और एक वक्त आया था जिस प्रकार से सोवियत संघ से पूरा विश्व में अलग हुए, उसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप को जब लगा कि कोई देश अमेरिका के, यूएस के साथ नहीं है और उनको मजबूरी में समझौता करना हुआ। अभी समझौता 10 तारीख को इस्लामाबाद में अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल और ईरान के प्रतिनिधिमंडल और पाकिस्तान के शाहनवाज शरीफ के मध्यस्थता में समझौता होना है। और लेकिन इजराइल कहता है हम लेबनान के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू एक दुष्ट प्रकृति का प्रधानमंत्री है, उसको ये वार लड़ने से उसका हथियार, उसका व्यापार अपना बढ़ाने के लिए वो हर भरसक प्रयास करता है। लेकिन अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नेम एंड फेम और जो डॉलर को
पूरा विश्व ख़त्म करने के दिशा में हुआ था, वो समझ में आया और देर आया दुरुस्त आया। जो अमेरिका ने दादागिरी, वैश्विक दादागिरी, सेंसरशिप किया था, उस पर पूर्ण विराम लगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारत चाइना के बाद सबसे बड़ा वैश्विक देश है और आज तक 70-75-78 साल में विश्व में शांति का प्रतीक देश भारत को माना जाता था। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू के वजह से जो भारत पे जो शांति का प्रतीक देश माना जाता था, गांधी नेहरू का नाम विश्व में था और देश ने देखा, विश्व ने, कि एक वक्त में इराक और ईरान का युद्ध हो, अमेरिका का ईरान का युद्ध हो, उसमें मध्यस्थता करने के लिए राजीव गांधी किए थे। लेकिन आज भारत, जिसको विश्व में भारत आतंकवादी देश बोलता था, आज अमेरिका और ईरान का युद्ध में मध्यस्थता करके उसने एक नया वैश्विक शांति का देश बना। लेकिन भारत का राजनीति और कूटनीति, आज भारत विश्व का समझौता वाला देश, शांति का प्रतीक वाला देश, आज वो श्रेय पाकिस्तान ने लिया और जो नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे वैश्विक नेता के देश में उस देश का नाम को जो आज वो क्षतिपूर्ति होना, विश्व में उसको वक्त लगेगा, विश्व इसको देखेगा, क्योंकि ईरान का दोस्ती भारत से था, भारत का दोस्ती सोवियत संघ ईरान से था और आज भी भारत का जो आज़ादी के बाद से दो ही देश दुश्मन देश माने जाते थे, पाकिस्तान और चीन। लेकिन राजनीति और कूटनीति के अभाव में, सत्ता परिवर्तन के वजह से भारत का जो शांति का प्रतीक देश, गांधी का देश माना जाता था, वो आज मध्यस्थता करने के लायक नहीं रहा। ये राजनीति का जो समझबूझ में भारत कम पड़ा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ईरान को नया विश्व में स्थान मिला, पाकिस्तान उस स्थान को पाने में भी विश्व में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो नेम एंड फेम अमेरिका ने दिया, सस्ते दाम पे जब युद्ध शुरू हुआ तो रसिया ने उसको तेल दिया। लेकिन भारत का पुराना मित्र और भारत का जो राजनीति कूटनीति में भारत कहीं कम पड़ा, ये बोलने में हर्ज नहीं होगा। अब आगे देखना होगा, 10 तारीख को वैश्विक समझौता होगा। भारत और पूरा विश्व इस समझौता का स्वागत कर रहा है
और स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के वजह से वैश्विक तेल का संकट, गैस का संकट, फर्टिलाइज़र का संकट और हर चीज़ के संकट में वैश्विक देश आज भुगत रहा है। 40 दिन से महंगाई का शिकार हुआ पूरा 8 अरब जनता को राहत का सांस मिलेगा ये वैश्विक युद्ध समाप्त होने से। और सभी दुआ ईरान, अमेरिका के लोग, इजराइल के जनता, भारत का जनता और पूरा विश्व इस वैश्विक युद्ध को ख़त्म होने का स्वागत कर रहा है और अपने अपने देश में प्रार्थना कर रहा है। अभी तक इतना ही।